गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद को दी थी। यह गुरु का देवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी शक्ति नर्तकी की पुत्री को दी थी जो उसके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त कराई। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई। मुकुंदबाई नामक महाराष्ट्र की एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी लेनी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। मन को एक स्थान में, एक साधना में, एक गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। योग वशिष्ठ महारामायण में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, पाव भाग का मन प्रारंभिक ध्यान में लगाओ, पाव भाग का खेल कूद में, पाव भाग का अभ्यास में और पाव भाग का मन गुरु सेवा में लगाओ। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुदेव जो कहते हैं वो बात इलाही है। इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है। श्रेष्ठ शिष्य वही होता है जो गुरु के प्रत्येक वाक्य को, उनके प्रत्येक वचन को मंत्रवत अपने जीवन में धारण कर गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता रहे। ऐसे शिष्य जानते हैं कि गुरु वह शक्ति, वह सत्ता है, या कहें कि वह कृपा है जो शिष्य को अपनी शरण में लेकर सब कुछ देने आती है। गुरु के देने व शिष्य के लेने के बीच जो सेतु है वह है गुरु का वाक्य। गुरु के वचन मुख से निकले शब्द मात्र नहीं होते हैं, वे तो अथाह शक्ति के पुंज हुआ करते हैं जिसका पालन करने के लिए संपूर्ण सृष्टि भी आंदोलित हो जाती है। अटपटे लगने वाले वाक्यों पर यदि शिष्य की दृढ़ निष्ठा है तो संपूर्ण कायनात उस वाक्य को पूर्ण करने में उस शिष्य की सहायता करती है। प्रकृति की समस्त शक्तियाँ बाध्य हो उठती हैं। जिस शिष्य ने गुरु वचनों पर विश्वास कर उन्हें जीवन में धारण कर लिया, उनके लिए दुख सिंधु, यहाँ तक कि भव सिंधु भी सूख जाते हैं। जब शिष्य गुरु के वचनों को सर्वोपरि मानता है तो उसका ऐसा श्रेष्ठ निर्माण होता है कि समस्त संसार उसकी श्रेष्ठता को श्रद्धावत नमन करता है। तभी तो सहजबाई ने कहा, गुण सब गुरु के वचन माही। सर्वगुण अथवा सब प्रकार की उपलब्धियां गुरु के वचनों के पालन में ही निहित है। घास का एक गट्टर उठाने के पीछे गुरु वचन ही तो थे, जिनको सिरोधार्य कर भाई लेना गुरु पद को प्राप्त हो गए, गुरु अंगद देव बन गए। सबरी गुरु वचनों पर विश्वास करके सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। मुनि के वचन समुझे जी हैं भाई। चंद्रगुप्त अपने गुरुदेव चाणक्य के प्रत्येक वाक्य को जीवन में धारण करके एक साधारण
गडरिया से चक्रवर्ती सम्राट बनने का सफ़र तय कर गया। गुरु के हर वचन पर विश्वास करें ही छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के लिए काल बन गए। शिष्य जानते हैं कि गुरु के मुख से निसृत होता एक एक शब्द ब्रह्मवाक्य होता है। भगवान शिव भी नारद जी को समझाते हुए यही कहते हैं कि गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म। यही वाक्य गुरु गीता में शिव जी ने पार्वती जी से कहा है, गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म। और यही नारद जी से भी कहा है कि गुरुदेव के वचनों से साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। उनका प्रत्येक वचन ब्रह्म वाक्य होता है। इसीलिए कहा गया है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के वचन मंत्र हैं अथवा मंत्रों के मूल है। मंत्र किसे कहते हैं? मनः त्रायते इति मंत्र। जो हमारे मन को त्राण दे वही मंत्र है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वेद के प्रत्येक वचन पर विश्वास करो, उसी में शिष्य का कल्याण है। जिन लोगों ने गुरु के वचनों पर संशय किया उनका क्या हुआ? संशयात्मा विनिश्यति, अर्थात जिन लोगों ने शंका की उनका विनाश हो गया। एक तरफ अपनी मति हो संसार में सर्वोत्कृष्ट और दूसरी तरफ अटपटे लगने वाले कभी कभी गुरु के वाक्य हों, तो है साधक अपने मति का अनुसरण ना करना। सद्गुरु वेद वचन विश्वास। याद रहे, गुरु के दिव्य वचनों को आप अपने सांसारिक ज्ञान एवं अल्प बुद्धि की कसौटी पर कसने की भूल नहीं करना। उनके रहस्य युक्त वचनों को समझ लेने की शक्ति हमारी सीमित बुद्धि में नहीं है। इसलिए गुरु जो कहते हैं वही परम सत्य है। गुरु के वचन अटपटे झटपट लखे ना कोई। जो इनको झटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। जो इनको झटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। गुरु के वचन सहज नहीं रहस्यात्मिक होते हैं। उनको मन बुद्धि नहीं श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसलिए कहा मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, जो माने गुरु वचन को ताका मन अगाध। अर्थात मन तो संसार का मुरीद है, गुरु का मुरीद तो शिष्य ही हो सकता है। जो शिष्य गुरु के वचनों को मानता है उसकी मति ही सर्वोपरि होती है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरु का हर वाक्य शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। यह अपने अंतर स्थल में प्रगाढ़ता से निश्चय कर लो। हर बंधन से कर देते हैं गुरु के वचन स्वतंत्र। साधारण से लगने वाले भी होते हैं महामंत्र। कभी स्नेहिल शब्दों से उत्साह मानों में भर देते हैं, कभी डांट कर फटकार से निर्माण कार्य भी कर देते हैं, तो कुछ सहज भाव से भविष्य की गांठें खोलते हैं। चुप रहकर भी सद्गुरु मौन वाणी में बोलते हैं। गुरु के वचनों पर होता जिन्हें श्रद्धा व विश्वास, कृपा सिंधु फिर बना देते उन शिष्यों को खास।